सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। प्यारी बुआ आपको भी नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। और हमारे सभी श्रोताओं को, बंधुओं को, सखियों सहेलियों को प्यार भरा नमस्कार। जी बुआ, ठंड का मौसम चल रहा है तो इसीलिए तो ऊर्जा भी बचानी है लेकिन बिल्कुल बात तो सही है। और कहीं ना कहीं अगर हम जैसे कि गर्मी वाली उष्मा जी अगर अपने शरीर में बटोर लेते हैं और खास तौर से उस तरीके की ऊर्जा खान पान में जैसे हम लोग का जो है रिवाज अगर वो कर ले तो उतनी ठंड नहीं लगती है ना। देखो उसी हिसाब से खाना पीना होने लगता है। होने बिल्कुल जैसे मौसम गुड़ है, जी ये सब बस खाओ, मस्त रहो, तिल खाओ और खूब सूखे मेवे का दिन है अभी तो। दिन चल रहे हैं अभी तो, है सेहत बनाइए, उसके संग टहलिए भी आप जी। तो ये सब तो करिएगा ही, लेकिन हम भी अपनी कुछ जो है ड्यूटी वो कर ले वो भी करते रहेंगे। साथ में ये भी बताते चलें कि शादी से पहले कितनी बातें होनी चाहिए, कितनी मुलाकातें होती हैं। अब बुआ हमें पता है आप कभी हमें डांट भी देंगे, ये क्या बात है, क्या कोई पैमाना होता है? कोई तराजू बना ही नहीं है आज तक लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हम लोग भी बातें कर सकते हैं। अब साथियों से मुलाकातें की हैं तो बातें तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यंजन विधि भी बताएंगे कि क्या क्या खाया जाए और कैसे कैसे बनाया जाए, है ना? जी बिल्कुल। और आज है बुधवार, वीरांगना सखी विशेष में हम अपनी जितनी भी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल जी। और आज जी बताओ जी, आज हम याद कर रहे हैं नारायणी देवी वर्मा को। ये स्वतंत्रता सेनानी तो थी ही, माणिक्यलाल वर्मा बहुत महान क्रांतिकारी थे, उनकी पत्नी थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। जी हाँ, नारायणी देवी का जन्म सिंगोली गांव में हुआ जो आज मध्य प्रदेश में है और बहुत छोटी सी उम्र में यानी कि 12 वर्ष में आपका विवाह वर्मा जी के साथ हो गया। और वर्मा जी माणिक्यलाल वर्मा का अपना पूरा जीवन किसान और समाज में जो भी शोषित वर्ग था, गरीब जो लोग थे, उनकी ही सेवा में पूरी तरह से समर्पित था। जी, जैसे कि कोई व्रत ले लिया हो बुआ कि राजा जमींदार और जागीरदार इनके अत्याचार के विरुद्ध वे खड़े रहेंगे। अब क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो नन्ही नारायणी के मन पर अपने पति के ये सारे जितने विचार थे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे भी साथ हो ली अपने पति के इस तपस्या में, यानी जैसे कहते हैं ना सहयोगिनी बन गई। बिल्कुल। और वर्मा जी को कई बार जेल में डाल दिया जाता था। फिर उनकी अनुपस्थिति में नारायणी देवी घर का काम तो संभालती ही थी, साथ ही घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को अत्याचार के खिलाफ या जो उनके प्रति शोषण हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती थी, उन्हें जागरूक करती थी और एकजुट करती थी ताकि महिलाओं में जो भी मतलब है ना कि कमी है वो पूरी हो जाए। उन्हें ये पता तो रहे कि कम से कम उनके संग क्या हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, उनका हक क्या है। और इसके लिए वो महिलाओं को पढ़ाती भी थी ताकि वो समझ सकें कि समाज में उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, ये सब उनकी समझ आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल। और उनके संकल्प में कई महिलाएं जुड़ती चली गईं और नारायणी देवी से प्रेरित होकर वे पर्दा प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सारी महिलाएं संगठित होती चली गई। बहुत छोटी उम्र में शादी के कारण क्योंकि उनकी शिक्षा नहीं हो पाई थी तो ब्याह के बाद फिर उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया और पति के राष्ट्रीय आंदोलनों में भी वो साथ तो देती थी तो उसमें भी साथ देने लगी और साथ में वो बहुत ही सक्रिय रूप से समाज सेवा करने लगी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके के समाज सुधारक आंदोलन में जुटना और एक संग आगे बढ़ना और लोगों को जोड़ना ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि आप खुद तो काम कर सकते हैं लेकिन किसी से करवाना और पहले उसको इस तैयार तैयार करना कि भाई ये कुछ है, क्योंकि लोग विरोध करते हैं। राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र के समाज सुधारक के रूप में ये रही और साथ ही किसान सत्याग्रह, प्रजामंडल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में लगातार गतिशील रही और हर बार जेल की यातनाओं को भी इन्होंने झेला। जी, और जैसे ये जेल की बात आप कर रहे हैं ना, एक बार तो उन्हें कुंभलगढ़ के किले में बंद कर दिया था जब वो बिजोलिया आंदोलन कर रही थी जी। और उसी समय ये हुआ कि उधर उनके पति को माणिक्यलाल वर्मा जी हैं उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया क्योंकि वो भी बहुत आंदोलन में सक्रिय थे। साथ ही मेवाड़ सरकार ने इनकी जितनी गृहस्थी की जितनी भी संपत्ति सामान जो सब जब्त कर ली यानी कि कुल मिलाकर हर तरह से उनको तंग किया गया। जी, और यही समय था बुआ जब दवाई नहीं मिलने के कारण उनका पुत्र जो मात्र
15 वर्ष का था, उस आयु में उनका निधन हो गया, या कह सकते हैं कि पूरा परिवार इनका छिन्न भिन्न हो गया, है ना। जी, तो इन सब के बावजूद वो मतलब टस मस नहीं हुई। उन लोगों का जो भी निर्णय था कि हमें आंदोलन करना है, वो उसमें जुटी रही। ऐसा नहीं कि इस चीज से परेशान होकर अपने जो कर्म है उसको छोड़ दें, या जो मंजिल उन्होंने तय किया उसको छोड़ दें। नारायणी देवी सच्चे अर्थ में अपने पति की पूरक थी, क्योंकि आजादी की वो लौ उनके मन में भी जल रही थी, जो उनके पति माणिक्यलाल वर्मा ने अपने मन में जला रखी थी। जी, और ये भी बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए कि अपने बच्चे को जाते देखने से बड़ा दुख कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने इस जो विचार को अपने मन में बनाए रखा। बिल्कुल जी। 1939 को प्रजामंडल के कार्यों के लिए वो जेल गई। फिर उसके बाद 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन के भाग में जब भी वो भाग लेती थी तो उस कारण तो वो कई बार जेल गई। फिर 1939 में वे भीलवाड़ा आ गई और इसी वर्ष उन्होंने महिला आश्रम संस्था की स्थापना की, और जिससे कि उस क्षेत्र की महिलाओं का हर तरह से विकास हो सके। 1944 में जब वो भीलवाड़ा आई तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लिए छात्रावास खोले, उद्योग केंद्र बनवाए। फिर सन 1970 से लेकर 76 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहीं, और 12 मार्च 1977 में आपने अंतिम सांसें ली। नारायणी देवी वर्मा की स्मृति में बहुत सारी मतलब और भी चीजें हैं, संस्थाएं पे खोली जाती हैं ऐसे लोगों से के नाम पर, ताकि लोग प्रेरित हों। तो नारायणी देवी वर्मा महिला अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई है। जी, उनको नमन करते हैं और सुनते हैं एक गीत। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। शायद ऐसी ही भावना रहती होगी ना हमारे सारे सेनानियों की कि ये दिन तो कभी जाएंगे। बिल्कुल, और उनके जज्बे की वजह से वाकई वो दिन चुटकियों में चले जाते हैं और हम लोग मतलब उसका आनंद लेते हैं, कह सकते हैं पूरा सुख उठाते हैं। सुख उठाने की बात पर हमारे एक साथी ने साझा किया है अपना अनुभव। नारायणी देवी वर्मा का अंतिम समय उदयपुर में ही गुजरा। उनके पुत्र दीनबंधु जी वर्मा जो उदयपुर के सांसद भी रहे, उनके पड़ोसी होने का और मित्रता का अवसर इनको मिला, हमारे श्रोता को। तो वही बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया इस तरह से, और ऐसे लोगों के आसपास रहना कितना ऊर्जा देता है, ये बात तो है ना। और उन्होंने सारी उनकी जो आप बीती रही होगी, कितनी बातें उन्होंने सुनी होगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जहां हम बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ये उनके पलों को, यादगार पलों को संजो के रखा होगा। अब बात हो रही है कि भाई ऊर्जा को भी हमें संजो के रखना है। जी, रखना है। और तुमने इतना संजो लिया कि बधाई देना ही भूल गई कि आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। हाँ देखो बुआ, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। तो भाई सबको ढेर सारी बधाई। इस दिवस को मनाइए अच्छी तरह से, और इसलिए मनाइए क्योंकि आपको बचत करनी है इसकी, है ना। तो नहीं ध्यान पार्टी किया और ऊर्जा जला दी खर्च कर दी। भाई पार्टी के तो और भी तरीके हो सकते हैं, वो तो हम बात करेंगे। और मौसम ठंडा है तो दिन में कर लो, दिल में भी कर सकते हैं, रात को अंगीठी भी जला सकते हैं। हाँ, वैसे भी किया जा सकता है। तो ये है कि भाई जैसे ये नाम बता रहा है तो इसके महत्व को तो समझना है ही, जैसे आप बता रहे हैं ना बुआ। और खपत की हम कितना उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि घर में हर तरफ बिजली है। हम कभी नहीं सोचते कि हाँ कमरे से बाहर निकले तो ट्यूबलाइट चल रही है, इसे बंद कर दें। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जिसपे हम ध्यान दें और इनके महत्व को हम समझे भी, और उसके संग संग ऊर्जा की जो लगातार मांग बढ़ रही है उसको देखें कि क्यों बढ़ रही है और इसके उत्पादन के और विकल्प क्या हैं, इन सब सोचने के लिए। और इसके संरक्षण के प्रति जो लोगों की मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि बड़े उदासीन हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी शोचनीय बात है। तो इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करना और उसकी जो है कहते हैं ना उत्पादन के विकल्पों को सोचना, इन सब के लिए ही ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि बिजली नहीं होगी तो क्या अंधेरा हो जाएगा सब तरफ, है ना। फिर उस वक्त हम सोचते रहेंगे कि अरे भाई क्या हो रहा है, क्या करें, कैसे करें। सर्दी के दिन चल रहे हैं अभी, तो कितने कठिन रहते हैं ये दिन, हम बगैर बिजली नहीं चल सकते। सुबह से रात तक आप देखो तो हर जगह ही ये ऊर्जा ये जलती रहती, ईंधन का हम इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, हम थोड़ा बहुत सोचते हैं अरे भाई बिल बचाओ, बिल बचाओ। बिल नहीं, बिल तो बचाना ही है, साथ में और छोटी छोटी बातें जिसपे हम यहाँ विचार करेंगे। हमारे साथियों ने भी लिख के भेजा है, हमसे भेजा है। लेकिन जैसे तुमने कहा बिल बचाने की बात है, तो अगर हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे तो बिल तो अपने आप बच जाएगा, है ना। जी, तो सोच खाली वैसे जाती है, और बिल बचाना है, बिल बचाने के लिए करना क्या है ये नहीं सोचते। और एक बात और है, जैसे कि हमारे साथियों ने लिख कर भेजा है कि ऊर्जा का संरक्षण क्या है, और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने लिख कर भेजा है कि मतलब आप संरक्षण के संग संग उसको कम खर्च करें, है ना। जैसे कि अर्थ है कि ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग न करना और कम से कम ऊर्जा का प्रयोग कर काम करना। उदाहरण के तौर पर इसमें घर या ऑफिस में अनावश्यक लाइट पंखा का उपयोग न करना, और सब वही सब चीजें लिखी हैं कि घर से मतलब बाहर निकले तो बंद कर दें। दैनिक जीवन में जो विद्युत से लेकर फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऊर्जा जो बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, उन सब पर रोक लगाएं। और भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। एक और इसी तरीके का संदेश आया है बुआ। ये कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से, जैसे ये भी मतलब यही समझा रहे हैं कि जो इन्होंने समझा कि ये तात्पर्य है कि विभिन्न उपायों के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण करना, जिसमें ऊर्जा का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि इसका विवेकपूर्ण तरीके से संरक्षण हम करें। और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की जरूरतें भी पूरी हो सके। तो ये सारी चीजें तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है कि हम सब ऊर्जा की बचत करें। सूर्य ऊर्जा से क्लीन ग्रीन एनर्जी मिल सकती है। ऑयल और कोयले से बनता पावर काफी घातक साबित हो रहा है और पर्यावरण पर विपरीत असर हो रहा है। ये सूचना नहीं, चेतावनी है। हमको आज से अभी से सुधरने की जरूरत है। तो ये इन्होंने लिखकर भेजा है, तो वाकई बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, ये भी बात
भाई समझ सभी को ये इस तरह की बातों पे भी सोच विचार करना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। लेकिन चलिए हम घर से तो शुरुआत कर सकते हैं ना, कर वो हम सकते घर हैं। से छोटी छोटी बातों हाँ, का। तो सौर ऊर्जा पैनल्स होते हैं वो लगाइए घर में। जी बिल्कुल, ये लगाइए। और अगर जी। अब लाइटिंग है, फिलहाल अभी तो सबके घर में लाइट्स, ट्यूब लाइट्स और बल्ब वगैरह हैं, तो दिन में इसका ना करें उपयोग। भाई बिल्कुल। घर, हाँ, जहाँ पे सीधी रोशनी नहीं आती सूर्य की, और अगर कोई एक कमरा है जहाँ बहुत ही अंधेरा होता है, ना बैठे आप वहाँ, बाहर कहीं ऐसे बैठे जहाँ पर कि उजाला आता है, तो आप दिन में जितना हो सके हम बिजली का इस्तेमाल कम कर कम सकते से हैं। करें, कम से कम करें। और उसके संग संग कुछ जो ऐसे काम है, सिलाई बुनाई या जो भी ऐसे काम है, जी। दाल चावल साफ करना या कुछ भी ऐसा काम है जिसमें कि रोशनी की जरूरत होती है और आपके घर में रोशनी आती है, तो आप दिन में इन सब कामों को निपटा लें। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की बचत होगी, केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि आपकी आंखों की रोशनी भी बचेगी, बिल्कुल। है ना। ये दिन में ही हो हाँ, जाए जैसे आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जो बल्ब ट्यूबलाइट्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो इनको हमेशा साफ रखें। बिल्कुल। ये जितना साफ रहेंगे, धूल इन पे नहीं रहेगी, तो ये ज्यादा ऊर्जा इसमें बचती है असल में। बहुत ज्यादा। और ऐसे ही हमारे साथियों ने लिखा है कि जैसे कि बहुत तरीके के अब बल्ब आ रहे हैं, ट्यूबलाइट्स आ रही हैं जी। जिसमें कम से कम ऊर्जा की खपत होती है। तो ऐसी चीजों को लें और बिजली के उपकरणों के लिए आईएसआई मार्क जरूर देखें। जी बिल्कुल, है ना, वो भी उनकी बहुत गुणवत्ता जरूर देखें। गुणवत्ता होती कभी है। कभी आपको लगेगा दीपा बिटिया कि कभी कभी ये महंगा है, तो चलो सस्ता वाला ले लें, लेकिन आप सोचिए कि फिर आप मतलब पूरे देश की कहें कि ऊर्जा की बचत तो आपको करनी ही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप बड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं तो आप समझिए कि बिजली का बिल तो आपका बचेगा ना। हाँ, है ना? ऐसा लगता है। लेकिन जो आप थोड़े और आगे तक का देखें, तो वो दूरगामी, असल हाँ। में दूरगामी अगर हम रहते हैं तो वो बचत ही होती है। जी। वो लगता है एक बार के लिए खर्च हाँ। हो जाता है, और कहते हैं ना, वो महंगा सस्ता रोए बार बार, महंगा रो एक बार, तो बस वो वाली बात हो थोड़ा सा जाती है। जाइए, अच्छी गुणवत्ता की चीजें खरीदिए, जी, है ना। जैसे आप अच्छी गुणवत्ता की बात करें, तो अगर पंखे में ही आप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर अगर लगा जी। लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक महंगा तो आएगा, लेकिन 15 से 20% वो ऊर्जा बचाता है बचा लेगा, आपका। बिल्कुल सही बात जी। है। और ऐसे ही जैसे कि अक्सर लोग हीटर आदि पे काम करते हैं, वो ना करें आप। एलपीजी जो होती है वो ज्यादा सस्ती पड़ती है। तो ये तो देखो ऐसा है कि ये जो गणित है ना, जोड़ घटाओ, ये सब हमारी बहनें बहुत अच्छे से कर लेती हैं। किसमें बचेगा पैसा, किसमें नहीं बचेगा, तो वो जोड़ घटाव कर लीजिए और अपने घर की बचत कीजिए पैसे की, और देश की भविष्य की भी बचत कीजिए। तो एक गाना सुन ले। हाँ, बहुत चलते इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे।
हाथ रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी। रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी। है ये जन्म जन्म की दीवानी, है ये जन्म जन्म की दीवानी। ओ रानी याद मिलन, मुझे हो रानी याद मिलन की ये रात रहे। किया याद मिलन की ये रात रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। भाई हमारा साथ बना रहे ऊर्जा से और रोशनी से, और इतनी जल्दी ये साथ नहीं छूटे हमारा, और इसीलिए ये गीत तुमने सुनवा दिया। हमें लगता है कि तुमने वो जो है ना, कितनी बात होनी चाहिए, कितनी मुलाकात होनी चाहिए, उसमें तुम मतलब बिल्कुल डूब रही हो। कोई बात नहीं, लेकिन पहले ऊर्जा की बचत कर लो, फिर चलते हैं शादी ब्याह की भी बात कर जी, लेंगे। वो भी करेंगे। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि सोलर पैनल लगवा लें अपने घर की छत पर, तो बिजली की जो है ना बिल आएगा ही नहीं। जी, तो ये बात तो है, सत्य है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि बल्कि माइनस में आने लगता है, बिजली विभाग आपको खुद सामने से पैसे देता है। जी, उतनी यूनिट वहां जमा हो जाती है आपके घर से। तो ये बड़ी सुविधाजनक चीज है। फिर वही वाली बात है जो हमने शुरू में कहा था कि एक बार पैसा जरूर लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा कि आपको लग गया, लेकिन आप फिर देश के हित की बात कर रहे हैं, अपने घर के हित की बात कर रहे हैं, पर्यावरण के हित की बात कर रहे हैं, और पैसे की बचत तो है ही है ना। तो ये बड़ी अगर अच्छी ये बात है, हाँ, हाँ। बड़ी अच्छी बात है। और अगर छोटे छोटे जैसे की बात करें, अगर कि बताओ, भाई बताओ। ये फ्रिज में सीधे जो खाना गर्म रखने की जो आदत है ना बुआ, ओहो, हम भी चाह रहे हैं कि हटा दे, लेकिन नहीं हट कभी रही है कभी ना? नहीं हट रही है। नहीं तो एकदम वैसा बनाओ, ज्यादा ज्यादा ना बनाओ, सबसे पूछ पूछ के बनाओ, कितना खाओगे, 1 चम्मच 2 चम्मच। देखो भाई, एक जमाना था जब रोटी पूछी जाती थी तो लोगों को बड़ा खराब लगता था कि जी। भाई अरे ऐसे कैसे गिन के नहीं बनती हाँ। हमारे यहाँ रोटी पराठा। वो अच्छा भी नहीं मानते थे कि लेकिन कैसे अब पूछ रहे हैं। भाई पूछने लगे, क्योंकि अब सबका जो है आहार जो है बहुत संतुलित हो गया है, बहुत कम लोग खाने लगे, जी। क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सब्जी का भी उसी हिसाब से पूछ के करें, क्योंकि ये जो आदत है कि घर में खाना बन गया फिर उसके बाद हम कहीं बाहर खा रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इन सब पे थोड़ा संयम रखना जरूरी है ना। वो भी रोक हो लगनी जाएगा, वो चाहिए। भी रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि भई अगर आपको कुछ बच रहा है और रखना ही है फ्रिज में, तो ठंडा होकर के रखना चाहिए। ठंडा वो होके रखें और थोड़ा पहले से निकालें ताकि हाँ, ठंडक तो निकल जाए। ठंडक भी निकल जाए, तो सारा सामान जो आपको बनाना है वो सब पहले से ही निकाल के रखिए। उसके अलावा ये है कि भाई हाँ, अभी तो एसी इतना चल नहीं रहा है, एयर कंडीशनर, लेकिन जब जो चलाते हैं तो वो कितना बिल्कुल 18 डिग्री 16-17 डिग्री, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे वो तो चलाते हैं, चलो ठीक है, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो चलाइए, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि उसके बाद आप कंबल ओढ़ लेते हैं। तो मतलब क्या चाहते हैं, उसका दूसरा कंबल भी गंदा कर रहे हैं, अब उसको फिर धोएंगे आप। उसको भी धोएं, उसको धोने के लिए भी तो पानी Dry भी clean, लगेगा। हाँ, और बस। अगर आप वॉशिंग मशीन में चलाते हैं तो वो भी लगेगा। तो भाई देख लो, ये सब ध्यान रखें। वैसे हमारे एक साथी बड़े दुखी हैं कि बुआ जी आप बिजली बचाने के बारे में बार बार कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो दिन में भी ट्यूबलाइट जला कर रखनी पड़ती है, क्योंकि रूम में दिन में भी अंधेरा रहता है, क्योंकि अब घर के आगे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, इसलिए धूप की रोशनी रूम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए रूम में दिन में भी अंधेरा रहता है। कुछ उपाय हो तो बताएं। अब भाई देखिए, ये जो उपाय है ये बड़ा गंभीर है मुद्दा। और ये जो आसपास जो नए नई बिल्डिंग हाँ। वगैरह खड़ी हो जाती है ना, वो ये बात तो है कि आपकी जो दिक्कत होती लेकिन है। रोशनी कम होती है, इतनी नजदीक तो नहीं होती, क्योंकि सामने तो सड़क रहती है, जी। या अगर पास में बिल्डिंग है तो भी इतनी दूरी तो रखते हैं। कुछ उसके नियम कानून हैं जी। कि मतलब आपकी जो दीवार है, बाउंड्री चार दीवारी, उसके अंदर बिल्डिंग रहती है, सामने वाले की भी जो चार दीवारी होती है उसके भी काफी पीछे हट के बिल्डिंग बनती है। जी। तो इतनी दूरी रहती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आपको इस तरीके की समस्या है, तो ध्यान रखिए।
बिल्कुल। और एलपीजी गैस सिलेंडर की बात भी हाँ। हम उसका भी ध्यान कर ले बुआ कि खाना बनाने से पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि तैयारी हाँ। पहले कर लो, फिर उसी वक्त ऐन वक्त पे हम हर चीज बाहर निकालते हैं, गैस पे हाँ। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी कढ़ाई, अब पता ही नहीं है कि क्या करना है, जब मालूम पड़ता है कि हाँ टिफिन या देना है कुछ बना के, तब भागम भाग होती है, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। और उसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने तेल ज्यादा गर्म हो गया, जल गया, तो आपने उसको तुरंत फेंक दिया, फेंक दूसरा फिर देते चढ़ा हैं, दिया। हाँ ये भी हो तो जाता है कई बहुत। तरीके के खर्चे आप अपने आप बचाएं। और इसी तरह से टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी है, जैसे कि आयरन है, जी। कुछ भी है, आजकल ठंड में जैसे इमल्शन रॉड आदि से अगर आप गर्म कर रहे हैं, गीजर है, इन सब का स्विच ऑफ रखें। और टीवी आदि का भी प्लग टॉप भी निकाल दें। खासतौर से आयरन के बारे में जो हम करते हैं उसमें जरूर प्लग टॉप निकाल दें, क्योंकि अगर आपको ध्यान नहीं है कि आपने स्विच ऑफ किया है कि जी। नहीं, तो वो जलता रहेगा, जलता है रहेगा ना? और वो घर में किसी खतरनाक है। खतरनाक हो सकता है। और वॉशिंग मशीन की भी एक बात करना चाह रहे थे बुआ कि वो फुल लोड पर चलाना चाहिए। कभी कभी जी। होता ना कि बस कम 3 बर्तन कपड़े है, हैं, हाँ, कम अरे कम कपड़े हैं, कपड़े हैं, हाँ। अरे अभी 2 दिन तक तो कपड़े नहीं धुलेंगे, चलो जितने हैं उतने ही धो लो, तो वो पूरा आप देखिएगा मशीन पूरी हिलने लग जाती है। हाँ। तो मशीन भी आपको बता देती है कि ये बहुत गलत नाराज है। होती है, बहुत गुस्सा होती है, धड़धड़ा के बिल्कुल अपनी जगह छोड़ बिल्कुल के जगह भाग छोड़ जाती के है। भाग जाती है, तो वो भी बता देती है कि जी। आप ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। और जब घर से जी निकले तो भाई जरूर ख्याल रखें बिल्कुल कौन कि कौन सा भाई स्विच खुला है, कौन सा बंद खुला है। है, कौन सा नहीं है, सभी लाइटें वगैरह सब बंद हैं या नहीं बंद है। और कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी अगर आप हैं और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कहीं ऊर्जा की खर्च हो रहा है अनावश्यक, तो कृपया बंद कर दें। आप ये ना सोचें कि इसमें आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना? बिल्कुल। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें भाई, क्योंकि आमतौर पर हम सार्वजनिक स्थल के लिए बड़े कहते हैं ना कि वो हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, संवेदन शून्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे हमें इसमें हमें क्या करना है, हमारा कोई कर हो भी गया, रहा, हाँ हमारा कोई बच कर भी गया, रहा हो तो हम हमारा कहते हैं अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है। जी तो भाई बिल्कुल। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म है, ट्रेन में चलते हैं तो हम अनावश्यक रूप से स्विच ऑन रखते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है उन चीजों का ख्याल रखें। अक्सर हम जी। सोचते हैं कि जो ट्रेन में चल रहा है उसमें ऊर्जा की खपत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। और एक और बात याद आई, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और उसी एरिया में और भी 4 लोग हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, तो एक ही गाड़ी, वो कार पूलिंग जो बोलते हैं ना कि एक ही गाड़ी में बैठ के जाया जा सकता है, तो पेट्रोल डीजल भी बचा सकते हैं इस तरह से। बचा सकते हैं, लेकिन लोग बड़े इतने मनमौजी हो गए हैं कि सोचते हैं कि अरे हम 2 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे भाई, हम तो अपने किसी के आने बादशाह का। बन के रहेंगे। बिल्कुल। तो भाई ये वो अलग बादशाहत थोड़ी सी अलग निकाल जाना लीजिए। चाहते हैं। हाँ। और कभी कभी कोई चाहता है कि भाई अब ये हमारा पर्सनल मामला, हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो भी पसंद नहीं करते लोगों को ले जाना। लेकिन आप किया जा सकता है, करना शेयरिंग चाहिए। करना चाहिए, शेयरिंग कर लीजिए भाई, खाली कार ही क्यों, अगर आप एक्टिवा या स्कूटी वगैरह से भी जा रहे हो, अगर रास्ता एक ही है तो 2 मिलके क्यों नहीं जा अरे सकते। तो बात किससे करनी है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते में किससे बात करना? अगर आप खुद कार चला रहे हैं तो भी नहीं करना चाहिए आपको बात, और 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो भी आपको बात नहीं करना चाहिए ट्रैफिक नियम के हिसाब से। तो फिर क्या है? बस वही एक थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने हवा भर रखी है अपने अंदर की, नहीं हम तो अपने बादशाह हैं, हम अपने समय से जाएंगे और हमें आज़ादी चाहिए, तो वो थोड़ी सी हवा निकाल लीजिए अपने अंदर की, है ना? तो ऐसा करें, फिर छोटा सा एक अंतराल ले लेते हैं और फिर आते हैं। अंतराल के बाद हम फिर आ सके हैं और बात हो रही थी ऊर्जा के संरक्षण की। तो बुआ एक गीत सुन ले। हमने कहा था ना गीत में कोई बचत नहीं होगी, जी है ना? बिल्कुल, चलिए तो बस सुना दो। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे
जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। तो भाई सूरज तो अपना कर्म करता है, प्रतिदिन निकलता है, और हम यही गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से रोशनी कायम रहे और हम भी सचेत रहें और जागरूक रहें कि हमें कैसे इसका जो ऊर्जा वहां से मिल रही है सूरज से, उसका ध्यान रखें और बाकी जगह पर जहां हम खर्च कर रहे हैं उसकी बचत करें। और बचत तो खाना बनाने में नहीं करना है। व्यंजन बताओगी कि क्या करोगे आज भाई? व्यंजन बताए मैं बुआ पहले कि ये जो शादी की बात हो रही जहाँ हमारे हाँ, पहले शादी होगी तब तो गृहस्थी जमेगी, तब रसोई घर में कुछ शादी होती, मतलब चलो भैया रसोई घर में ठीक है, चलो फिर तो बात वही हो रही थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिख के बड़ी अच्छी लिखी है बातें। जी, बहुत अच्छी बातें। सब बड़े दुखी भी हैं कि हमारे जमाने में तो बात ऐसा होता है नहीं। आप जो बोल रहे हैं ना उसी पे देखिए एक ये पढ़ो संदेश। हाँ। ये कह रही है कि बहुत ही नाजुक तो विषय है, लेकिन हम तो भाई एकदम आउटडेटेड जमाने के हैं। अच्छा। हमें भले ही लोग देखने आए, लड़कियां अपने होने वाले पति को देखे, हमारे जमाने में तो संभव नहीं था। हाँ, रिश्तेदारी में है अगर बातें होती थी तो भले ही देखा देखी हो जाती थी। बात करना तो भाई कोसों दूर था उस वक्त। हमारी सखी बता रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। और कह रही है नए जमाने के अनुसार ठीक है, अब आपस में मिलजुल करके बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि माँ बाप की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं वो, कि भाई तुम ही लोग आपस में बात कर लो और अपने भावी जीवन के मसौदे को समझना अच्छी बात है, पर सभी चीज का एक तय सीमा में होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। और कभी कभी अति जो होता है उसका बहुत बुरा परिणाम भी बन जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब अति हो जाती है तो उसका परिणाम बुरा होता है। लेकिन दीपा बेटे ऐसा नहीं लगता कि अति किस चीज की, अगर कोई अति कर रहा है यानी कि उसकी ये आदत है जी, तो अगर विवाह से पहले अगर आपको पता चल रहा है कि ये ही इसका स्वभाव है, चाहे हम उसको अति कह दें या एक सीमा में कह दें, भाई किसी चीज की सीमा का निर्धारण तो हमारे अपने विचार पर है ना जी। और वो हमारे लिए होते हैं कि हमको लगता है कि ये यहाँ तक कि हमें सह रहे हैं तो अब तक लगता है कि ये सीमा में है, और जब हमें असहनीय हो जाता है तो हमें लगता है ये सीमा से बाहर हो गए। तो ये सीमा तो आपको तय करनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप आपकी सीमा से वो बाहर है तो मना कर दीजिए। फिर तो मुलाकात का तो यही मतलब हुआ ना। हाँ, मुलाकात का तो ये मतलब हुआ, लेकिन बुआ वो रहता है ना कि मना करना भी फिर इतना आसान नहीं हो पाता कि, लेकिन शादी कर लेना क्या आसान है? देखो ये वाली जो है ना लाइन,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अक्सर देखा है कि लोगों ने उस समय इस संकोच में कि शादी मना कर देना इतना आसान नहीं है, पूरी जिंदगी बोझिल हो गई उनकी और उतनी ही बच्चों की हो गई। जी। और जाहिर है कि अगर आप दुखी हैं तो आपके आसपास का पूरा जो वातावरण है वो भारी होता है और परिवार के हर सदस्य को वो उस बात का कष्ट रहता है, मलाल रहता है कि ये लोग सुखी नहीं हैं, जी। है ना? तो कभी नहीं लगता कि इससे अच्छा था कि उस समय भाग जाते? ऐसा ऐसा आप कह रही तो अभी सोचने में आ रहा है कि है ना? हाँ भाई ये बात सही है, लेकिन क्यों ना फिर ऐसा हो कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहीं पे हमने विषय भी यही जी। लिया कि इतनी मुलाकातें अगर हो जाएं यहाँ जी। ये समझ में आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन जैसे पहले कहते थे कि नहीं इतना मिलना करना मुलाकात करना ठीक नहीं हाँ, है, बहुत ज्यादा पता चल जाएगा तो शादी हो नहीं शादी पाएगी। हो नहीं पाएगी, ऐसे बहुत, ये तो आज भी टोका टाकी होती है कि इतना मिल रही हो तुम, देखना तुम 4 मुलाकातों में झगड़ा हो जाएगा। हाँ, ये हो लेकिन जाता देखो अभी एक हर तरह के उदाहरण होते हैं। हमारी एक साथी हैं, उनकी बिटिया की ऐसे ही शादी की बात होनी थी और कहीं से उन्होंने ऐसे ही नेट से देखकर बात हुई जी। और मिलना जुलना शुरू हुआ। तो लड़का जो था उसने कहा कि लड़के के माता पिता दूसरे प्रदेश में थे और लड़का और वो लड़की उसी शहर में थे। तो लड़के के पिताजी ने कह दिया कि नहीं, लड़का ही मिलेगा आपसे पहले। जी। मतलब उनकी हमारी मित्र से कहा कि आपकी बेटी से मेरा बेटा मिलेगा। ठीक है, मिल लिया। अब वो बेटी आके कहती मम्मी से कि वो कह रहा है एक बार और मिलना है। तो अब वो हमारी जो मित्र थी वो थोड़ा हो गई, अच्छा एक बार और मिलना, चलो मिल लो, कोई बात नहीं, अच्छा है, समझ लेंगे एक दूसरे को। 3 मुलाकात हो गई, चौथी में फिर जब उसने और कहा तो वो थोड़ा सा वो भड़की कि क्या मतलब है, अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, अब ये बात तो नहीं सही लगती कि भाई अब 3-4 मुलाकात हो गए, कितना जानोगे जान। अच्छा सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि फिर माता पिता फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा ठीक है अब हम लोग भी मिलेंगे। तो हमारी जो मित्र थी और उनके पति और वो लोग गए रेस्टोरेंट में मिले। तो जब उठने लगे तो अब भाई लड़की की जो माँ है उनको तो लगा कि अब सकारात्मक उत्तर आएगा कि हाँ पसंद है जी, क्योंकि भाई 4 बार मिल चुके हैं, अब माता पिता से मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन में है कि हाँ इसको हम अपनी जीवन संगिनी बनाएंगे। तो बहुत आशान्वित होकर उन्होंने कहा कि क्या निर्णय है? तो उस लड़के ने फिर कहा कि नहीं, जीवन भर का मामला है, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। हाँ, ये हमारी सहेली जो है वो थोड़ा सा भड़की पहले तो कि अब क्या, मतलब ऐसे ही बस अब क्या, सब कुछ हो गया। तो लेकिन बहुत समझदार कहेंगे उसको, उसने बहुत मुस्कुरा के कहा कि नहीं थोड़ा समय हमें और चाहिए। तब वो थोड़ा सा उनको झटका लगा, उन्होंने कहा नहीं आपके जीवन भर का मामला है, हाँ या ना जो भी होना है आप विचार करके ही कीजिएगा। जी। अच्छा, उसके बाद उसने बहुत अच्छे से समय लिया और उसके बाद उसने हाँ कहा और आज 4 वर्ष हो गए हैं, बहुत सुखी हैं दोनों। और उस लड़के के मतलब हर व्यवहार में वो ठहराव दिखाई देता है कि हर चीज को बहुत सोच समझ के बहुत परिपक्व तरीके से वो निर्णय लेता है। तो अब हमें सोचकर तो दीपा बिटिया ऐसा लगता है कि उसने बहुत सही कहा और सही किया भी। हाँ, पहले हमें लग रहा था कि यार कितनी मिलोगी, लेकिन ये स्वभाव पे भी होता है ना बुआ, कोई तो 2-4 मुलाकातों में बोलते हैं हाँ ठीक है सब बढ़िया है। नहीं, वो शर्ट भी खरीदता है तो पूरा 4 घंटे घूमता है बाजार में। ऐसा नहीं है कि एक दुकान देखा और ले लिया, वो नहीं थकता है। तो वैसे लड़की ढूंढने में उसे नहीं थका। ये लेकिन सामने वाले को, जो लड़की वाले हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि ये भाई कितने और मिलोगे तुम। लेकिन सोचो ना कि अगर वो किसी ऐसे कर लेते शादी तो क्या होता, और नहीं जमता तब, है ना? हाँ, तो लेकिन वो लड़का ही ऐसा नहीं था। अगर आप उतना धैर्य रख सकते हैं तो आपको हो सकता है कि हीरा मिले, और कभी कभी हो सकता है वो हीरा नकली भी हो। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ, और ये भी होता है ना बुआ, एक और बात है कि आजकल जैसे ही बात निकलती है, रिश्ते के लिए आते हैं, बायोडाटा आते हैं जब घर में, तो बोलते हैं कि पहले दोनों लड़के लड़कियों को व्हाट्सएप पे चैटिंग करने दो। उनकी बातों से बात नहीं करते, चैटिंग करते हैं। हाँ, लेकिन दीपा, हाँ फिर बोलते हैं अगर इनको थोड़ा सा ठीक लगेगा तो हम बात कराएंगे और फिर ये मिलेंगे। और तब तक तो बुआ बात कभी कभी तो जैसे आपने ये उदाहरण दिया, यहाँ तो बात जम गई, कहीं कहीं पर कि ये बात बिगड़ जाती है। देखो, इसको तुम बिगड़ना कहो या यूं कहें कि जितना जो भी है कलई खुल जाती है। हाँ, तो ये भी पहले कलई खुलना जरूरी है ना, ये पक्ष सोचो जरा। देखो क्या होता है कि चैटिंग में सच बात है कि आपके बात करने का तरीका पता चल जाता है। अक्सर क्या होता है, लड़के ऐसा कर देते हैं, हेलो डाल दिया। अब वो ये उम्मीद करते हैं कि लड़की पूछे गुड मॉर्निंग करे और दूसरे दिन फिर पूछे कि क्या बात है। तो ये अभी से पता चल रहा है कि वो डोमिनेटिंग है ना, या लड़की लापरवाह है अगर लड़की जवाब नहीं दे रही है, या अगर किसी वजह से नहीं दिया तो दूसरे दिन वो तुरंत उस बात को महसूस कर रही है कि नहीं, या बड़े कैजुअल तरीके से कर रही है, हाँ कल देखा तो था तुम्हारा,
अब हाँ, समय नहीं मिला। एक ये होता है, नहीं नहीं हमें समय नहीं मिला, हमें जी। देखना चाहिए था, एक ये तरीका होता है। और वो सच में होता है हाँ। कि भाई अगर लड़का नौकरी कर रहा है, जी। आजकल सभी दोनों बिल्कुल, ही, बिल्कुल। लड़का भी कर रहा है, लड़की भी, दोनों जॉब में रहते हैं, दोनों काम अपना अपने काम में व्यस्त हैं। तो वाकई में वो सच में होता है कि जी, नहीं देख पाती, लेकिन बिल्कुल। सामने वाला गलत ले लेता है उस बात जी, को। गलत लेता है तो आप लेकिन उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही सब तो देखना सुनना होता है जी। बातों में, मुलाकातों में। हम्म। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही जब ये समझ लेते हैं कि हमने इनको चुन लिया, हम्म। एक होता है ना 50% हमने मान लिया, मन बना लेना, हाँ, जैसे कहते हैं ना, इसको मन बना लिया हमने कि अच्छा भाई ये ठीक है, चलेंगे इसके आगे, हम जीवन यापन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें बड़े अधिकार की भावना आ जाती है, और फिर तो वो किसी पार्टी में हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सामने वाला कहता है मेरा फोन तुम नहीं उठाओगे, हाँ। या मेरा फोन तुम नहीं उठाओगी, हाँ। मैं हूँ, मुझसे बात तो करना जी। तुम्हारी ड्यूटी ड्यूटी है। तो ये आपको अभी पता चल सकता है कि ये बाद में क्या होगा। जी बिल्कुल, इसके भी परिणाम आगे हो सकता है कि हाँ। भाई कैसे हो कैसे नहीं हो, हम कह नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन अब देखो बात तो वही है कि सोना तो है नहीं कि आपने किसी उसमें मशीन में डाला और पता चल गया कि कितना सोना है, कितना चांदी है और कितने अन्य धातु हैं। जी। तो ये इंसान को परखना तो मुश्किल है, कोई भी ऐसा हमने कहा ना तराजू नहीं आया है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपको एक तौलना होता है कि हम किस हद तक यहाँ पर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हम इस बात पे विचार भी करते रहते हैं और साथ में एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है, ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। तुम तो मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो, मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो, मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है।
हाँ, तो क्या सोचा तुमने? इतनी देर हमने गाना सुनाया कि अब तुम विचार कर लो कि कितनी बात करनी चाहिए। अभी भी उसका कोई मापदंड नहीं है, नहीं है और ना? उसका कोई नाप तोल नहीं निकला है बुआ। जी। कितनी भी बातें कर लें, लेकिन हाँ, हमारे जो जितनी सहभागिता हमारे सब श्रोताओं की आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब अपने अपने बहुत सारे संदेश के द्वारा भेज रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक हम ये हमारे सामने आए, ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे सामने समय में तो बिना देखे ही शादी हो जाया करती थी, जितना फोटो में देखो बस देख लिया। हाँ। और जैसे मेरे स्वयं की शादी के समय का भी यही ऐसा ही हुआ था, सगाई में भी नहीं देखा था। आज के समय में शादी से पहले आपस में बात करना हो जाता है, कर लेते हैं भाई, देश दुनिया बदल रही है, तो माता पिता भी सब स्वयं चाहते हैं कि जो भी कुछ हो आगे गलत नहीं हो। और शादी एक ऐसा बंधन है कि जो हमेशा हमेशा साथ फेरों का ये जो साथ है, हाँ, ये इतना यहाँ बना रहे। वैसे ही हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि भाई मुलाकातों की जहाँ तक बात है कि पहले एक दूसरे को समझ लें तो अच्छी बात है। गलत इसलिए है कि बातों मुलाकातों चक्रों में मैंने कई रिश्तों को टूटते देखा है। कई बार लड़का लड़की में बातें मुलाकातें करते, छोटी छोटी बात पर बहस हो जाती है और रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसको देखो, रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, इसको अगर हम सकारात्मक तरीके से देखें तो ये समझ में आ जाता है कि कल को जब विवाह हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब देखो पैसा तो मायने रखता ही है ना, पैसा और खर्च हो गया और कहीं ऐसा हो गया कि बच्चे हो गए और फिर उसके बाद नहीं जम रहा है, तो सोचो क्या होगा, बिल्कुल है ना। और फिर तब तलाक लेना कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए रिश्ता बनने से पहले ही खत्म होना अगर है तो हो जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि ऐसे हमारे साथी ने लिखा कि पहले हम लोग नहीं मिलते थे, शादी हो जाती थी और अंत तक निभाते थे। आज मिल लेते हैं तब भी तलाक हो जाता है, तो कितना समझ पाते हैं। तो अभी उन्होंने बहुत बड़ा सच बात है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि तो समझ नहीं आता है कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। और ये सब बातों से मुझे एक हमारी एक परिचित है, वहां पर उन्होंने क्या किया, पिताजी ने उनकी बेटी की शादी करनी थी। उन्होंने 4-5 लड़के जो उनके हिसाब से उनको, क्योंकि अपनी बेटी का स्वभाव पिता बहुत अच्छे से समझता है, परिवार समझता है, उन्होंने 4-5 लड़के देखे। हालांकि लड़की को भी दिखाते थे, सब करते थे, लेकिन उन्होंने फाइनल 5 लड़के कर दिए। अब उन्होंने बोला इन 5 से हम तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। उसमें से उसको एक थोड़ा ठीक लग रहा था कि पापा हमें ये ठीक लग रहा है, तो उन पिताजी ने बोला कि तुम 2 से 3 बार मिलोगी, बात नहीं करोगी, कोई फोन पे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जितनी बार भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें शंका है, हम फिर से उनके घर जाएंगे, उनसे विनती करेंगे, मिल लेना, मिलो, लेकिन तुम्हें तय अगले 1 महीने में ही करना है। अच्छा, इस तरह से उन्होंने कहा। और देखिए, ये भी एक उदाहरण ही है कि अब उनकी शादी हो गई है। वो जो उसको जो लड़का जो पसंद आया था, उनकी शादी हो चुकी है और वो बहुत सुखद अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सुखद हो ये जरूरी नहीं है जी। और लेकिन जैसे मिलने जुलने की जो बात है उसमें जैसे शिक्षा देख लेना, एक पसंदगी नापसंदगी देख लेना। कुछ लोग जैसे कि ऐसे तो नापसंद पसंदगी तो हम सोचेंगे कि भाई अच्छा उसको लाल रंग पसंद है, हमें काला, तो क्या दिक्कत है, वो अपना काला पहने, वो लाल पहनेंगे, हम काला पहनेंगे जी। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ पसंदगी नहीं नापसंदगी होती। कुछ लोगों को सुबह बहुत खुश रहते हैं वो, कुछ लोग रात में खुश रहते हैं। अगर मान लो लड़की सुबह खुश रहती है और लड़का उदास रहता है, और लड़की फिर शाम को उदास रहती है और लड़का, तो कब खुश रहेंगे दोनों एक संग? तो ये जो है ये कभी हमने ध्यान नहीं दिया। अक्सर आप देखिए कि कुछ लोगों को शाम को डिप्रेशन होता है, हर शाम सूर्यास्त के समय जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है। और कुछ लोग सुबह बहुत दुखी रहते हैं, उठते ही उनको बहुत सारे विचार आते हैं और वो उलझन में रहते हैं, वो चुप से रहते हैं जी। तो ये सब चीजें ज्यादा देखने की जरूरत है। या घूमने में किस तरह की जगह जाना पसंद है। अब घूमना तो बहुत पसंद है, किसी को समंदर ही पसंद है, किसी को पर्वत ही पसंद है। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। फिर आप सामंजस्य कहाँ बैठाएंगे, सड़क पे ही घूमते रहेंगे तो नहीं ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है बुआ कि किसी किसी को लगता है कि हम मजाक खूब करेंगे ना, तो हम एकदम से हम सामने वाले को आकर्षित कर लेंगे, और वो इतनी बातें इतनी आगे तक बढ़ जाती है मजाक का, वो भूल ही जाते हैं कि मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, हम सामने वाले को बकायदा उधेड़ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात है कि जो भी आपका व्यवहार है, जैसा है वैसे ही आप विवाह के लिए जब मिल रहे हैं तो वैसे ही पेश आए। ये जैसे तुमने कहा कि हम आकर्षित करने के लिए मजाक कर रहे हैं, या थोड़ा सा और जैसे ना पेपी से हो रहे हैं कि अच्छा हाँ बड़े चुलबुले से हम हैं, तो कुछ भी बनावटी ना करे तो हमें लगता है ज्यादा बेहतर है ना। जितना सहज रहेंगे, जितना जैसे है वैसे ही रहिए, तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला
आपके संग निभा पाएगा कि नहीं, और आप भी निभा पाएंगी कि नहीं, जी है ना? बिल्कुल। और एक और है कि कोई भी, जैसे हम भविष्य जब मिलते हैं, दो जी। लड़का लड़की सोचते हैं कभी कभी कि क्या बात करते होंगे जी। यार, तो भाई आपने आने वाले जीवन के बारे में तो जरूर बात करते होंगे बिल्कुल। कि मैं अपना भविष्य ऐसा देखता हूँ, लड़की बोलती होगी मैं अपना भविष्य ऐसा, करियर की भी बातें होती जी। होगी। तो वहां पर एक जो दृढ़ शब्द बोलना ठीक है, लेकिन जो सही शब्द मुझे लगता है जिद, हाँ। जिद पे नहीं आना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए कि कोई लड़की व्यापार कर रही है, जी। मान लीजिए उसकी कपड़े की दुकान है, अब वो जी। बहुत अच्छी चलती है। हम्म। अब लड़की ने कह दिया कि मैं तो शादी के बाद आते ही मुझे इस तरह की दुकान तुरंत ही खोलना है। खोलना है। लड़का चाहता है कि खोल लीजिए, बिल्कुल खोलिए आप, क्योंकि आप ये काम करती आ रही हैं जी। तो आप ये करिए आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5-6 महीने थोड़ा रुक जाइए, जी। थोड़ा घर में घुल मिल लो और मम्मी पापा को, परिवार वालों को लगे कि हाँ आप घर में आए हो, आप जी। भी थोड़ा समझ लो, उसके 5-6 महीने के बाद आप खोल लीजिएगा। लड़की नहीं मानती। जी। तो अब यहाँ पे ऐसा हुआ, ये भी एक हमने किस्सा सुना है कि बिल्कुल वहां पे सही भी बात है। देखो, इससे ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य आपको बाद में भी बैठाना है, तो पहले से ही उसकी संभावना भी देखकर चलिए। जी एक होता है कि अक्सर देखा भी गया है कि जब आप पहले अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो सामने वाला फिर झुक जाता है। जी फिर धीरे धीरे आपकी सारी बातें मान ली जाती हैं। सिर्फ कहते हैं ना, अकड़ के लिए अकड़ बनाए रहना ठीक नहीं ठीक नहीं है ना? सिर्फ इसलिए जी। कि नहीं हमारी बात मानी ही जाए। जैसे कि आमतौर पे आजकल जैसे कहते हैं ना कि नारी सशक्तिकरण वाला, कि हमें सिर्फ इसलिए पति से चाय बनवाना है कि वो हमसे बनवाते हैं। आपको जरूरत है, आप बनवाइए। जी। सम्मान सामने से आता है ना। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें सामने से आती हैं, तो ये देख के कि किस तरीके की संभावना है। अच्छा, ये मान जाएगा लेकिन इस तरह से मानेगा, या ये मानेगी लेकिन इस तरह से मानेगी। जब हम जबरदस्ती करेंगे तो नहीं मानेगी। तो ये सारी चीजें, संभावनाएं आप में अगर क्षमता है तो आप देख लें, और बाकी तो कहते हैं ना, शादी जुआ है। तो भविष्य के घर में बहुत ज्यादा मतलब कोई नहीं बैठा है, इसलिए बहुत सोच विचार ना करें और छोटी छोटी चीजों को मुद्दा ना बनाएं। हमारा ये कहने का मतलब है, ये बात सही। थोड़ा सा भविष्य के हाथ में छोड़ दें, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो देख लें, और क्या आपकी प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता क्या है। आप सोचते हैं कि घर को अच्छा सजाना जरूरी है, कि घूमना जरूरी है, मनोरंजन महत्वपूर्ण है, या बच्चे महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें प्राथमिकताएं देखनी है कि आपकी प्राथमिकता घर होगी, वो कहेंगे नहीं हमारा करियर है, वो कहेंगे नहीं बच्चे हैं। तो ये मुद्दे जो है वहां पर कहीं आप लोग सहमत हैं या नहीं, ये देखना जरूरी है। और परिवर्तन तो हमें सुंदर बनाया जा सकता है ना, और परिवर्तन तो सब में आएगा ही, ये भी अटल सत्य है। अटल सत्य ये भी है कि हर जगह आपको समझौता करना पड़ता है। सबसे पहले तो खुद ये सोच लो दीपा बेटा, कि खुद से हम समझौता जब करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो आप सुबह से खुद से समझौता करते हैं, तो फिर आसपास भी लोगों से कर लीजिए थोड़ी सी। एक गीत सुन ले, गीत सुनते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाना बता देना जी। लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का। जो सूरज तू, मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का। जो सूरज तू, मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का।
का। जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। ओ तेरे ही फेरे करूं, खिंची हुई मैं आऊं। ओ देखूं तुझे दूर से, गले ना लग पाऊं। किसने तुम्हें रोका, कर लो वो जो सोचा। हंसी ना उड़ाओ और ना जलाओ, आंचल की तुम छाँव दो। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का। बस बस देखो, शादी तय करने में कितना समय लगता है, खाना बनाने का समय नहीं मिला, है ना। आज तो बातें इतनी हो गई है हाँ, कि तो अब तो भाई भाई शादी आज तय करवा रहे थे अब ना। आज शादी कोई एक तय नहीं हुई तो वो ऐसा लगेगा बातें सारी हमारी फिजूल गई। नहीं, पर नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारी बातें निकल कर आई और हमारे साथियों ने भी उसमें अपनी शिरकत की, बहुत अच्छा लगा। जी, तो व्यंजन विधि लपेट लो तुम, क्योंकि समय समाप्त हो चला समाप्त हो है। चुका है। तो आज हम इजाजत लेते हैं अपनी सारी श्रोताओं और प्यारे बुआ आपसे। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।